आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यमी एंड डिलीशियस सा मार्बल टी केक। और ये टी केक आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और अनकरीब ईद आने वाली है तो ईद पर भी बना के रख सकते हैं। और जब मेहमानों का आना जाना तो लगा रहता है और चाय सबके घरों में बनती है, तो आप ये मार्बल टी केक उनके सामने भी पेश कर सकते हैं और वो यकीन करें हैरान हो जाएंगे और आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछेंगे। तो आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच करें तो जब भी आप बना पाएंगी मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार सा ये मार्बल टी केक। और ये बहुत ही आसान से बनाया है मैंने। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए आप भी मेरी रेसिपी को देखें और फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में हंसता बसता रखे और अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल से नवाजे और हम सब के दस्तरखान को वसी करे और हम सबको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और हम में से जो भी बीमार है उन सबको और मेरे को शिफाए कामला अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मार्बल टी केक। और सबसे पहले मैंने कटोरे को ग्रीस कर लिया है और जो बच्चों की नोटबुक वगैरह होती है फालतू, उसका ही पेच मैंने इसमें लगा दिया और अच्छे से ग्रीस करके इसको साइड में कर दूँगी। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। और मैंने क्या क्या इसमें लिया, 2 कप मैंने चाय के ना मैदा लिया है और 1 कप मैंने चाय का ही दही लिया है, 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही तेल लिया है मैंने और आधा कप दूध लिया है, अगर दूध की ज़रूरत पड़ी तो डलेगा। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सोडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि ये सामान इसके अंदर जाएगा। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब मैं एक कटोरा ले लूँगी, उसके अंदर डालूँगी दही। तो ये देख लें, मैंने एक कटोरा ले लिया, इसके अंदर दही डाल के इसको थोड़ा सा हैंड बीटर से मैं बीट करूँगी। और आप चाहें तो इसको जो जूसर का जग होता है ना उसके अंदर भी बना सकते हैं, उसके अंदर भी आसानी से बन जाएगा। और ये देखें मैंने इसको हैंड बीटर से बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को भी मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। ये सारा जो बैटर है ना इसके अंदर ऑयल अलग ना नज़र आए। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। मेरे पास बिल्कुल बारीक दाने वाली चीनी थी, इसको मैंने पीसा नहीं है। और इसी के अंदर मैं इसको मेल्ट कर लूँगी ताकि ना चीनी का बिल्कुल दाना वाना ना रहे और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेरे को तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे चीनी का दाना ख़त्म करने में। और ये देखें चीनी का दाना ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ना मैं चंद कतरे वनीला एसेंस के डालूँगी और ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये डाल दिया है मैंने। और जो मैदा लूँगी ना इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छे से मैं छान लूँगी और फिर छान के इसके अंदर यूज़ करूँगी। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से छान लिया है। और हल्के हाथों से ना मैं इसको मिक्स करूँगी। तो देखिए इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और ना फिर इसके बाद मैं इसको हैंड बीटर से मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स और कोई गिठली वगैरह ना रहे। तो देखें मैं अब हैंड बीटर से इसको मिक्स कर रही हूँ और ये देखें बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी सा बन गया है हमारे पास बैटर। मगर अब ये थोड़ा सा ठीक है ना, तो मेरे को इसके अंदर दूध डालना पड़ेगा। ये देखें दूध में रोक रोक के डालूँगी और इसको मिक्स करते जाऊँगी। एक साथ मैं दूध बिल्कुल नहीं डालूँगी वरना हमारा जो ये बैटर है ना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। और देखिए मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। अब मैं इसको फिर से एक बार मैं मिक्स कर लूँगी। और ये देखें अब मेरा ना ये जो केक का बैटर था ना बिल्कुल सही परफेक्ट हो गया था। अब मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला था। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए था। अब मैं इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। और ये देखें एक में मैं डाल दूँगी कोको पाउडर और कोको पाउडर को भी मैं छान के डालूँगी ताकि इसके अंदर जो दाना वाना हो गिठलियाँ वगैरह हो वो अच्छे से छन जाए। और ये देखें इसको मिक्स कर लिया है और जो हमने बाउल रेडी करके रखा था वो मैंने ले लिया है। और मैं कटोरे की मदद से पहले ट्राई करूँगी मगर ना ये टपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा पहले सफ़ेद डाला है, फिर ये कोको पाउडर वाला दूध डाला है, वो बैटर डाला है। और देखिए ये ना सही नहीं लगा मेरे को ना, तो मैंने उसी वक्त रोक दिया। फिर मैंने एक चमचा लिया बड़े साइज़ का, अब मैं इससे डालूँगी। ठीक है ना, ये देखें अब न इसी तरह ये लेयर बनते जाएंगी और हमारा जो मार्बल लुक हम चाह रहे हैं ना तो उसी तरह की मार्बल लुक इसके अंदर आ जाएगी। ये देखें मैं रोक रोक के डाल ली हूँ। अब मैं इसको भी ना कप से नहीं लुढ़काऊँगी, चम्मच से ही मैं फैलाऊँगी इसको और कोशिश करूँगी कि बीच में बिल्कुल ना टपके। तो ये देखें
बिल्कुल मैं आराम से डाल रही हूँ कि बीच में टपक ना पड़े। और मैं इसी तरह ना सारा 1 बाय 1 करके यही कलर डाल दूँगी। और देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना ये। अब मैं ना इसके अंदर डिज़ाइन डालूँगी, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये शाशले स्टिक थी तो मैंने ये ले ली है, आप टूथपिक भी ले सकते हैं। और ये देखें मैं किस तरह डिज़ाइन डाल रही हूँ, बिल्कुल इसको झटक झटक के ना कि ये कलर फैले नहीं हो। और ये देखें कितना खूबसूरत सा फ्लावर बना दिया है मैंने। और अब हमारा ये केक रेडी है बेक होने के लिए। और बेक करूँगी मैं, पहले से पतीले को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए 10 मिनट पहले। और ये देखें अब मैं ये जो किचन कह रही हूँ किचन टावल है, इसको रख दूँगी ताकि इसकी स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। पहले 5 से 6 मिनट में हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर मैं इसको ना लो फ्लेम पे कर दूँगी। तकरीबन 30 से 35 या 40 मिनट लगेंगे और हमारा केक ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखें 40 मिनट के बाद ना ये मार्बल केक हमारा तैयार हो गया। तो यकीन करें जैसे बेकरियों में खुशबू आती है ना, तो वैसे ही हमारे किचन में खुशबू फैली हुई थी। और देखें इसको चेक करने का तरीका, मैंने ये स्टिक डाल के देखी और नाइफ भी डाल के आपको दिखा रही हूँ कि देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है हमारा केक ना बिल्कुल रेडी हो गया है। और प्लास से पकड़ के फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और ना अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके, थोड़ा सा डेप करके ना इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें ये मैंने निकाल लिया। और ये देखें पीछे से बिल्कुल भी नहीं जला है। और बिल्कुल वो जो मैंने कागज़ लगाया था ना बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला है। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और इसका टेक्सचर चेक करें आप कितना अच्छा बना है। अब मैंने इसको वापस सीधा कर दिया और ये देखें कितना ना अच्छा इसका स्पंज बना है। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और यकीन करें ये बहुत मज़ेदार सा बना था, मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया इसको। और मेरा बेटा तो ना अपने स्कूल भी लेके गया था, तो उसके फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि तुम्हारी मम्मा ने ये डिज़ाइन किस तरह डाला इसके अंदर। तो कह लेंगे कि डिज़ाइन ये कलर कैसे आया इसके अंदर। तो ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा बना है। ये बहुत मज़ेदार सा ये मार्बल टी केक हमारा तैयार हो गया है। आप भी बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें, मेहमानों को भी हैरान कर दें ऐसा मज़ेदार सा केक बनाकर। तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना तो आप मुझसे भी अच्छा ये मार्बल टी केक बना पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।